वैभवशाली एवं गौरवशाली गुजरात के मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई के जन्म दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं, अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं ईश्वर से यह कामना करता हूं कि वह केवल दीर्घायु ही न हो, वह आजीवन स्वस्थ रहें और यशस्वी रहें और भारत को वैभव के शिखर पर ले जाने में वह पूरी तरह से कामयाबी हासिल करें, यह भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। जब मैं भारत को वैभव के शिखर पर ले जाने की बात कर रहा हूं तो वह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विगत 5 वर्षों के पहले का इतिहास मुझे याद आता है कि जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी, सिंधु घाटी की सभ्यता काल में भी यह हमारा गुजरात कितना वैभवशाली गुजरात था, कितना समृद्धशाली गुजरात था। लोथल आज भी उसका यह नमूना है, उदाहरण है कि वहां पर वैभव और समृद्धि की सीमा तक थी। मैं कह सकता हूं कि 5000 वर्ष पहले भी विश्व के क्षितिज पर विकास की और समृद्धि की पताका यदि किसी ने फहराई थी तो इसी गुजरात ने फहराई थी और मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी विश्व में विकास की पताका फहराने में अग्रणी भूमिका यदि कोई निभाएगा तो यही गुजरात भी निभाएगा। इसलिए मैं अपना यह विश्वास व्यक्त कर रहा हूं। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जहां पर नरेंद्र भाई ने एक लोकहित की भावना को ध्यान में रखते हुए उपवास पर बैठने का फैसला किया है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी के इस गुजरात के एक वरिष्ठ नेता ने इसके विरोध में उन्होंने भी उपवास पर बैठने का फैसला किया है। अब यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन नरेंद्र भाई से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि भारत की बहुत ही पुरानी परंपरा है, भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि बराबर उपवास का हमारे देश में एक महत्व रहा है और एक उपवास का गौरव भी माना जाता रहा है। आप बैठे हैं एक सकारात्मक सोच के आधार पर, भारत में सामाजिक समरसता लाने के उद्देश्य से बैठे हैं, भारत में सामाजिक सौहार्द पैदा करने के उद्देश्य से आप बैठे हैं। लेकिन इस पर कांग्रेस को क्यों आपत्ति हो रही है, यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। मैं तो कहूंगा कि यदि आप उपवास पर बैठे हैं तो जहां पर इस देश में सामाजिक सौहार्द पैदा करने के लिए आप ईश्वर से कामना करें, सामाजिक समरसता पैदा हो हमारे इस देश में, इसके लिए ईश्वर से कामना करें, वहीं पर मैं जानता हूं कि आप यह भी कामना कर रहे होंगे कि जो आज कांग्रेस के लोग धरने पर अथवा उपवास पर बैठे हुए हैं, परमात्मा भी उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि वह भी प्रार्थना करें कि भारत में एक सामाजिक सौहार्द पैदा हो, सामाजिक समरसता पैदा हो, ताकि भारत को हम एक सशक्त भारत बना सकें, स्वावलंबी भारत बना सकें, हम स्वाभिमानी भारत बना सकें। और सुना है कि साबरमती वहां पर महात्मा गांधी का एक जो प्रमुख केंद्र माना जाता है, वहां पर वह उपवास पर बैठे हुए हैं। हमारी यह बात समझ में नहीं आती कि कांग्रेस के लोगों का गांधी जी से क्या लेना देना अब रह गया है। गांधी जी के सोच को, गांधी जी के विचार को, गांधी के चिंतन को यदि किसी ने छोड़ा है तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में मैं कह सकता हूं वह कांग्रेस के लोगों ने छोड़ा है। कहां गया वह गांधी का ग्राम स्वराज्य, कहां गया वह गांधी का ग्रामोद्योग, कहां गई वह ग्रामोद्योग, गांधी की स्वदेशी की यह भावना, कहां गई वह गांधी का स्वदेशी का आचरण, कहां गई वह गांधी की स्वदेशी की भाषा, कहां गई वह गांधी की स्वदेशी की शैली, कहां गई वह गांधी का स्वदेशी का नेतृत्व। आज तो नेतृत्व भी यहां का अब स्वदेशी नहीं रह गया है, सब कुछ यह कांग्रेस जो है छोड़ चुकी है। तो आज उस गांधी के एक प्रमुख केंद्र पर उपवास करने का क्या उद्देश्य है, यह बात हमारी समझ के परे है। मैं समझता हूं परमात्मा उन्हें भी सद्बुद्धि देगा कि भारत को एक सशक्त भारत बनाने की दिशा में वह भी परमात्मा से प्रार्थना करेंगे।
हम उनके उपवास की गरिमा को कम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे देश में उपवास का एक अपना महत्व रहा है। जहां तक नरेंद्र भाई का प्रश्न है, यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात में क्या किया है। कौन इस सच्चाई को नकारेगा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में विकास के मामले में इस गुजरात को इस हिंदुस्तान का मॉडल स्टेट बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो वह नरेंद्र भाई ने किया है। सचमुच यह जानकर गौरव की अनुभूति होती है कि जीडीपी के मामले में, जिसे सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं, आज हमारा जो नेशनल जीडीपी है उससे भी यदि किसी राज्य का जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पादन अधिक है तो हमारे गुजरात राज्य का सकल घरेलू उत्पादन अधिक है। इसका भी श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह नरेंद्र भाई को जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा गुजरात राज्य नरेंद्र भाई के नेतृत्व में केवल ऐसे हिंदुस्तान के लिए ही विकास के मामले में एक मॉडल स्टेट के रूप में नहीं खड़ा होगा, बल्कि सारे विश्व के लिए यह गुजरात एक मॉडल स्टेट में खड़ा होगा। आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो ही मंच पर मैं चढ़ा हूं और अपने सामने जो मैंने यह दृश्य देखा है, मैंने देखा है कि इसमें सभी जाति, सभी पंथ, सभी मजहब के लोग यहां पर मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो नरेंद्र भाई के उपवास की आलोचना कर रहे हैं उनको मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस सभागार में आकर वह देखें। सचमुच यदि लघु भारत का दृश्य देखना चाहते हैं तो इस गुजरात के इस विश्वविद्यालय के सभागार में वह आकर देखें, वह दृश्य उन्हें देखने को मिलेगा। मैं पुनः अपनी तरफ से ईश्वर को यह कामना करता हूं कि नरेंद्र भाई को वह शक्ति दे, वह सामर्थ्य दे, ताकि भारत को एक शक्तिशाली भारत बनाने में अपना वह अधिकतम योगदान कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको भी धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।